बच्चों बच्चों बच्चों, ध्यान से सुनो। ये सवाल जो आपके चैप्टर 1 से है, वास्तविक संख्याओं से है, जो सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक एक वीडियो अगर मेरा आप समझेंगे तो आपको इससे बेहतरीन वीडियोज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और अब तो हम तो ये वीडियोज अच्छी क्वालिटी में ला रहे हैं। आपको एक एक वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। और गारंटी देता हूं कि इससे बेहतरीन वीडियोज़ आप यूट्यूब पर बहुत कम ही पाएंगे। और ऐसी क्वालिटी के साथ, मतलब ऐसे कम बजट वाले जो है यूट्यूब शूटिंग के दौरान जो है ऐसी वीडियोज़ आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम आपके सामने अभी सॉल्व करेंगे। लेकिन आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो ये एक ऐसी बात होती है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए होता है, वो बहुत मेहनत करता है। और वो जो बहुत मेहनत करता है वो बड़े दिल से करता है, और आपके लिए भी दिल से करता है। अगर मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और बड़े ही तैयारी के साथ कर रहा हूँ। और जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, वो बड़ी ही ऑथेंटिक होगी, है ना, बहुत ही अच्छी होगी। तो आपके लिए ही फ़ायदा है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। एक बात है, यूं ही मैं निकल पड़ा हूँ बेफिक्र होकर, यूं ही मैं निकल पड़ा हूँ बेफिक्र होकर। अब आपका अब आपका सहारा मिले तो आसमान छू लूं, अब आपका सहारा मिले तो आसमान छू लूं। जी हाँ। लेकिन अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यह सवाल जितना आप सॉल्व करेंगे उससे भी ज़्यादा आपको कुछ स्टेप्स को याद रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि ये सवाल एक तरीके से आपको समझना कम है, याद रखना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले यहाँ पर आपसे क्या हल करने के लिए कह रहा है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ मानेंगे, हम मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। विरोध में आप करेंगे, है ना, विपरीत मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान देगा, परमेय संख्या का जो मेथड होता है कि किस तरीके से परमेय संख्या लिखा जाता है। तो परमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है, जहां पर b जो है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और a और b, a, जो होते हैं वो सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य जो है गुणनखंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, होते हैं। यहाँ समझना कम है, यहाँ याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो हम परमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं, जहां पर b का बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और a, b जो होता है वो सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। अब क्या करेंगे, हमने इसको परमेय संख्या मान लिया, इसको परमेय संख्या के रूप में हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे। a/b बराबर 3 + 2 √5। इसको आगे पीछे कर सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, 3 + 2 √5 बराबर a/b। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे इस तरीके से कि हमारा केवल √5 बच जाए इधर, और बाकी चीजें सब बराबर के उधर चली जाए जिधर a/b है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से,
इस वाले को लेकर चलते हैं। यहाँ ये चीज़ प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2√5 बराबर a/b। हम ये √3 ये जो प्लस में 3 है इसको क्या कर रहे हैं, ए इधर ला रहे हैं ना, ए बी की तरफ ला रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा -3। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़, अब यहाँ पर इसको अगर हम 1 मान लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a-3b/b, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर √5 को ही छोड़ेंगे तो हमारा ये 2 बीच में गुणा है, ठीक है, ये 2 इधर नीचे आएगा यानी b की जगह पर आएगा, ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a-3b/2b, ठीक है। अब यहाँ पर जो a और b है, यहाँ पर यहाँ a, b जो है वो पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ऐसे में a और b क्या है, तुम्हारा एक मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक परमेय संख्या हो गया। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए ये क्या हो गया, पूरा परमेय संख्या हो गया। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपको पता है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, हम जानते हैं कि √5 अपरमेय संख्या है, तो उसके इक्वल में जो पार्ट है वो भी तो एक अपरमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। √5 एक अपरमेय संख्या है, हम ये जानते हैं, तो जो उसके इक्वल में है वो भी क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। जबकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ए बी पूर्णांक है, इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, एक परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन इसके इक्वल में क्या है, √5, वो अपरमेय संख्या है, आप जानते हो। तो हमने लिखा, हम जानते हैं कि √5 अपरमेय संख्या है, इस वजह से a-3b/2b जो है वो क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। जब ये अपरमेय संख्या होगी तो जाहिर से बात है हमारी गलत कल्पना की वजह से, आपको ऐसे ही लिखना है, हमने गलत कल्पना की थी और इस विरोधाभास के हिसाब से, यानी √5 एक अपरमेय संख्या है, इस विरोधाभास के अनुसार जो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस विरोधाभास के अनुसार 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। आप अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आपको वीडियो को थोड़ा पीछे करके सुन के लिख लेना है ना, एक अपरमेय संख्या है, लास्ट में यही लिखना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझनी नहीं है, ज़्यादा याद करनी है कि किसके बाद क्या लिखना है और कौन सा वाक्य लिखना है, ठीक है। समझने वाली बात इतनी थी कि ये स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है और ये ए बी किस तरीके से पूर्णांक होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ए बी पूर्णांक होता है और यहाँ पर सभाज्य गुणांक इसको माना जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिए। आपसे हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।